आज अपना उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का डे 8 है। और अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? आज का टॉपिक क्या है अपना? किसको किसको मालूम है आज का टॉपिक? टॉपिक क्या है आज का? उड़ान 8। टॉपिक का नाम पूछ रहा हूँ मैं। उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का डे 8 है आज। उसके बाद में डे 9 होगा, फिर डे 10 होगा। फिर उसके बाद में उड़ान ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टॉपिक किसको मालूम है? फोवअप। फोवअप क्या होता है? फॉलोअप होता है भाई। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को नहीं मालूम कि आज का टॉपिक क्या है, ये बताओ। किसी को नहीं मालूम? शेख अरसलान भाई बोल रहे फॉलो अप। ओके। गुड़िया जी फॉलो अप। बाकी किसी को नहीं पता कि आज का टॉपिक का नाम क्या है? फॉलो। मास्टर इन फॉलो अप। वसीम जी। मास्टर इन फॉलो अप। ओके। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम मैसेज नहीं कर पा रहे। कुछ पर्सन के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हम मैसेज नहीं कर पा रहे। क्या चक्कर है? अब मैं देख लेते हैं क्या चक्कर है। नहीं, चक्कर तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। मीटिंग ग्रुप चैट कर रखा है, एवरीवन पे है। एवरीवन पे कर रखा है चैट को, तो आप लोग कर सकते हैं मैसेजेस। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे हैं जो चैट में मैसेज नहीं कर पा रहे। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना फॉलोअप करना। देखो, फॉलोअप क्या होता है, कैसे किया जाता है, और कैसे आप एक राइट वे के अंदर फॉलोअप कर सकते हो। आज मैं आप सभी को ना बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। और इतना मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सेशन को पूरा ज्वाइन करते हो, एंड तक आप इस सेशन के पार्ट बनते हो, तो आप लोगों को ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में फॉलो इस तरीके से होता है। और हम अब तक क्या गलती कर रहे थे। अब तक हम जो जिस तरीके से फॉलो कर रहे थे ना, वो हमारा फॉलोअप नहीं था। देखो, मोस्टली पर्सन को नहीं मालूम कि फॉलोअप क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू है हमारे साथ, न्यू कमर्स हैं। उनको नहीं मालूम कि फॉलोअप क्या होता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नसीम जी का चैट ऑन नहीं हो पा रहा। कुछ ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, इसकी वजह से नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम को वेस्ट किए। आप सभी लोग ना अपने डायरी और पेन को लेकर बैठे हैं ना? सभी के पास डायरी पेन होने चाहिए। क्योंकि डायरी पेन आपके पास होगा तो आप लोग चीजों को लिखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके 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 ओके। उड़ान ट्रेनिंग सीरीज डे 8, मास्टर इन फॉलोअप। तो सबसे पहले तो अगर अपन बात करें, एक सेकंड में एक बार बंद कर देता हूँ। कुछ हमारे साथ महान हस्ती है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वंस। बस बस बस। देखो, फॉलोअप क्या होता है, बेसिक ऑफ फॉलोअप। देखो, सिंपल है भाई। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? कस्टमर से दोबारा कांटेक्ट बनाना, जिसमें आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो, उन्हें याद दिलाते हो कि भाई आपने कोई बिजनेस देखा था। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज दैट आपके पास कोई भी कस्टमर आता है व्हाट्सएप के ऊपर। आप उसको प्लान समझाते हो, आप उसको बिजनेस एक्सप्लेन करते हो। वो बंदा आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं करता है। आपके व्हाट्सएप पे वो बंदा कनेक्ट है। इन फ्यूचर आप उसको रिप्रेजेंट बिजनेस करते हो, आप उसको बिजनेस दिखाते हो। उसको क्या बोलेंगे अपन? फॉलो अप करना। समझ गए बात को? क्या सभी को क्लियर हुआ? यानी कस्टमर के
बार बार नजर के सामने आना क्या होता है, फॉलोअप होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आप सभी को। आप लोगों ने ना भाई मीशो या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप लोगों ने शॉपिंग की होगी, ठीक है। अगर आपने कोई भी वहां पे प्रोडक्ट देखा और आपने उसको परचेज नहीं किया, तो क्या आप लोग नोटिस नहीं किया कि वो बार बार आपके सामने आता है फिर वो प्रोडक्ट। लेट्स सपोज आपने कोई शर्ट, आपको शर्ट अच्छी लगी, आपने उसको ऑर्डर किया, बट आपने पेमेंट नहीं किया। ऑर्डर तो आपने करना चाहा बट पेमेंट नहीं किया, तो आपके पास ना बार बार आपके नोटिफिकेशन के अंदर ना वो शर्ट आने स्टार्ट हो जाएंगी, उसके सिमिलर चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगी। उसको क्या बोलते हैं, फॉलो बोलते हैं, ठीक है। जरूरी क्यों है फॉलो करना, जितना ज्यादा टच में रहोगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा और रिस्पॉन्स मिलेगा, सिंपल है भाई। मैंने बिल्कुल पीपीटी इस तरीके से बनाई है ताकि आप सभी को समझ में आ सके। जितना आप कस्टमर के टच में रहोगे उतना ज्यादा उसको ट्रस्ट बनेगा। अब जब लीड को ट्रस्ट बनेगा तो आपके साथ स्टार्ट भी करेगा, सिंपल है। इसलिए फॉलोअप करना जरूरी है। फॉलोअप के फायदे क्या हैं, फॉलोअप करने के बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं वो आप लोग देख लीजिए। बिजनेस की वैल्यू समझ आती है भाई। सबसे पहले तो देखो, आप जब लीड का फॉलोअप करते हो ना, तो उसको ना बिजनेस की वैल्यू समझ आती है कि एक्चुअल में क्या बिजनेस है। कस्टमर के डाउट क्लियर होते हैं। कस्टमर्स के डाउट क्लियर कब होते हैं, जब आप उसका फॉलोअप करोगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो सेल्स बढ़ाने के ना चांस, भाई सेल्स बढ़ने के चांस आपके 80 से 90% तक बढ़ जाते हैं। बिकॉज फॉलो करने से ना, इवन इसमें तो 80 लिख रहा है बट मैं बताऊं ना तो 95%, 95% आपकी जो लीड क्लोज होती है वो आपके फॉलो करने से होती है। आप अपने ऊपर सोचो, आप लोगों ने जब इस काम को स्टार्ट किया होगा, इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, क्या आपने पहले दिन काम को स्टार्ट कर लिया था, यस या नो, ये बताओ। एक बार चैट में मुझे बताओ कि जब आपके स्पॉन्सर ने आपको बिजनेस के बारे में आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था या फिर आपने वेबिनार को अटेंड किया था, क्या आपने पहले दिन में वर्क को स्टार्ट कर लिया था देखते ही, नहीं किया होगा भाई, नो सर, नो सर, नो सर। आप लोगों का भी फॉलो किया गया होगा। उस चीज को माइंड में रखो कि यार मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा जो अपलाइन है, उसने मेरा किस तरीके से फॉलो किया था। जब मैंने इस काम को शुरुआत में देखा ना तो मेरे डाउट थे, मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बट मैं डेली बेसिस पे अपने अपलाइन के स्टेटस देखता था। जब कहीं ना कहीं स्टेटस के थ्रू मैंने देखा कि यार ये बंदा डेली बेसिस पे कमा रहा है, आज भी इसने कमाया, कल भी कमा रहा है, रोज कमा रहा है, चलो यार एक बार रिस्क लेकर देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं यार, क्या पता यहाँ से कुछ हो ही जाए अपना। इसीलिए तभी तो स्टार्ट किया था ना बिजनेस को। आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार जब आपका वो क्या था, वो सब क्या हो रहा है, आपको फॉलोअप हो रहा है। वो जो आप देख रहे हो ना अपने स्पॉन्सर को, वो आपका फॉलोअप हो रहा था उस टाइम, फिर आपने पेमेंट किया और आपकी ज्वाइनिंग हुई फ्यूचर फिक्स में, समझ गए। तो फॉलोअप के ये बेनिफिट होते हैं। अगर आप फॉलोअप नहीं करते हो तो आप अपनी सेल को लूज कर दोगे और आप इस बिजनेस को ना छोड़ दोगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ भाई। अगर आपने नहीं सीखा ना, आपने फॉलोअप का मतलब नहीं समझा, तो आप इस बिजनेस को लीव कर दोगे। बिकॉज फॉलोअप मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, समझ गए। तो क्लियर हुआ कि फॉलोअप होता क्या है, जरूरी क्यों है और फायदा क्या है। जल्दी से बताओ, क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुए सभी के, यस या नो। अगर हो गए तो यस टाइप करो, अगर नहीं हो तो नो टाइप करो, जल्दी से। सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है। यस, 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 यस। यार सभी के आंसर आने चाहिए, तब मजा आता है। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ। यस, यस, रूही जी, यस। देखो क्या नाम है, रिजवानुल हक। के समझ में नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट मार लो या फिर अपना डायरी में नोट कर लो, बाद में देख लेना भाई, है ना। एक बार फिर से ये आप रिकॉर्डिंग देखना फिर से तो। जी यस। इतने अच्छे से समझाने के बाद भी आप नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको आप रिकॉर्डिंग को ना 2 से 3 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप के कितने टाइप्स होते हैं, देखो भाई। फॉलोअप ना बेसिकली 2 टाइप से किया जाता है। फॉलो कितने टाइप से किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है फॉलो करना, मान लो आप अपने लीड को टेक्स्ट करते हो, व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करते हो लीड को, वो क्या होगा, डायरेक्ट फॉलो करना। सेकंड चीज, आप लीड को ब्रॉडकास्टिंग करते हो। थर्ड चीज, आप लीड्स को कॉल करते हो, वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉलो करना। यानी आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट फॉलो करोगे, टेक्स्ट के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू और कॉल्स के थ्रू। अब किस तरीके से करना है सब कुछ बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। इनडायरेक्ट में क्या आता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, रील्स एंड पोस्ट, ये होते हैं अपने इनडायरेक्ट तरीके। अब
टेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग कोड्स का यूज अपने को किस तरीके से करना है। देखो, टेक्स्ट का अगर मैं बताऊं ना आप सभी को, तो टेक्स्ट के भले आपने वॉइस नोट यूज किया करो। सपोज दैट आपके लीड ने आपको कोई भी ऑब्जेक्शन दिया कि सर इसमें मान लो आपके व्हाट्सएप पे लोग कनेक्ट हैं, आप उनका फॉलो अप कर रहे हो, समझ गए, आपने क्या किया, ब्रॉडकास्टिंग किया। अच्छा मुझे बताओ, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है सभी को मालूम है? ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है सभी को क्लियर ये बताओ, या फिर किसी को नहीं मालूम? जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है सभी को मालूम है? भाई जिस तरीके से ना व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं ना, उसी तरीके से व्हाट्सएप। वसीम भाई को नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, शेख हुसैना जी। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता, देखो ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या चीज होती है, जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, लेट सपोज दैट आपके व्हाट्सएप पे कम से कम 400-500 लीड है। अब 400-500 पर्सन को ना, मान लो अपना कोई भी ऑफर आ गया, अपना कोई भी ऑफर आ गया, तो ऑफर के बारे में आप सबको इवन अलग अलग बता नहीं सकते, या तो आप स्टेटस लगाओगे या फिर आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे। समझ, स्टेटस तो लगाना ही लगाना है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, जैसे अपना ग्रुप बनते हैं उसी तरीके से ना आपका 257 इन 257% का ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। उसमें एक ब्रॉडकास्ट में आप मैसेज करोगे ना, तो वो 257% के पास जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब ये ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर समझाऊंगा प्रैक्टिकली तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके लिए ना। इसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, यूट्यूब पे मीटिंग के बाद में यूट्यूब पे चले जाना जिसको नहीं मालूम, और देखना कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, उसमें टाइप करना। आपके सामने वीडियोज आएंगी, उसको देखना, 2-4 मिनट की वीडियो रहेगी, वहां से आप ब्रॉडकास्टिंग करना बनाना सीख सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट में इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, रील्स एंड पोस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं ना, बताता हूँ इनको एक एक कैसे इनको करना है। देखो, प्रोसेस क्या होता है भाई, जब लीड आपके पास आ जाए ना, वहां से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। यानी जब लीड आपके व्हाट्सएप आ जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले लीड आपके व्हाट्सएप पे आएगी, समझ गए। उसके बाद में आप उसके नंबर को सेव करोगे, कंटेंट को, सॉरी, कॉन्टेक्ट को सेव करोगे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन आप उसको शेयर करोगे। भाई आप जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो रहेगा अपना, या फिर आप उसको वेबिनार के अंदर बिठाओगे, इंफॉर्मेशन उसको शेयर करोगे। उसके बाद में उससे आप पूछोगे कि भाई तुम्हारा बिजनेस समझ में आया या नहीं आया, वो क्या है उसका फॉलो करना। फिर उसको ले जाओगे डिसीजन तक, यानी उसकी क्लोजिंग करोगे। अगर बंदा क्लोज नहीं हुआ, तो फिर अपन क्या करना है, अगला प्रोसेस उसकी क्लोजिंग करनी है, समझ गए। बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि फॉलोअप का मतलब है भाई लीड को डिसीजन तक लेके जाना। समझ गए मेरी बात को? सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो, कॉल पे कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। अभी आप लोग चैट को बंद कर दीजिए। अभी आप लोग सिर्फ मेरी बातें सुने। चैट को अपन अभी बंद कर दीजिए, मैं जब आप लोगों को बोलूँ ना तब आपको चैट करना है, अभी चैट मत करो, है ना। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है भाई, लीड को डिसीजन तक लेके जाना। जब तक लीड अपने साथ स्टार्ट नहीं कर लेते बिजनेस को, अपने को कंटिन्यूस का फॉलोअप करते रहना है, बस, समझ गए। अब फॉलोअप में ना आपकी 5 मिस्टेक जो लोग ना बहुत ज्यादा करते हैं भाई, आपको नहीं करनी 5 मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक क्या है, आप लोग नंबर सेव नहीं करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी। कान खोल के सुन लो भाई, जब भी आपके पास लीड आए ना, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम है नंबर सेव करने का, सामने वाले पर्सन से नंबर सेव करवाने का, और आपको उसके नंबर सेव करने का सबसे पहला काम होता है। जब भी आपके पास, मैं अगेन बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ चीज में आपको, जब भी आपके पास व्हाट्सएप पर लीड आती है, सबसे पहला काम रहेगा आपको नंबर सेव करवाने का, यानी सामने वाले पर्सन से आप नंबर सेव करवाओगे अपने, और आप उसके नंबर सेव करोगे। नंबर सेव किस लिए होते हैं भाई, ताकि वो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहे, और व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस देख सके। स्टेटस ब्रॉडकास्ट तभी जाएगा उसके पास जब नंबर दोनों तरफ से सेव होंगे। अगर दोनों तरफ से नंबर सेव नहीं है, तो ना तो उसके पास स्टेटस, आपका स्टेटस दिखेगा, और ना आप उसको अगर ब्रॉडकास्ट में ऐड भी कर दिया ना, उसके पास मैसेज नहीं पहुंचेगा, समझ गए। दूसरी चीज जो आपको मिस्टेक नहीं करनी फॉलो करते टाइम पे, क्रिएटिव पोस्ट नहीं डालते भाई। क्रिएटिविटी पोस्ट अपने को डालनी है, वो कैसे डालनी है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते अपन, काफी सारे पर्सन को नहीं मालूम अर्जेंसी क्या होती है, टेंशन मतलब बताऊंगा, ठीक है। स्टोरीज अपन लगाते हैं सिर्फ 1 से 2, मिनिमम आपको ना, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ आपको भाई, 8 9 10 स्टोरी स्टेटस आपको लगाने चाहिए डेली बेसिस पे।
8 9 10 आपके स्टेटस होने चाहिए डेली बेसिस पे। आप लोग ना लेट फॉलो अप करते हो, ये भी एक गलती है, मिस्टेक है जो अपने को नहीं करनी है। फॉलो अप करते टाइम पे लेट मैसेजेस करना, लेट रिप्लाई करना, लेट फॉलो अप करना। यानी देखो, अभी के टाइम पर ना इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है भाई मार्केट के अंदर। मैं लिटरली बता रहा हूँ आप सभी को ना, इतना कंपटीशन हो चुका है। अगर सपोज दैट मान लो किसी पर्सन ने आपको मैसेज किया कि सर मुझे स्टार्ट करना है, मुझे बताओ कैसे काम करना होगा। आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, आप बिजी हो किसी काम के, जैसे 4 5 घंटे निकल गए, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, भाई वो बंदा ना किसी और के साथ स्टार्ट कर लेगा बिजनेस को। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना ज्यादा कंपटीशन अभी हो चुका है। जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट है ना व्हाट्सएप पे, जो बंदा आपके साथ कनेक्ट है, वही बंदा ना 2 से 3 4 5 पर्सन साथ और भी कनेक्ट होगा। ये मत सोचना कि मेरी लीड सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पर ही है, आपकी लीड ना 3 से 4 जगह और भी है, 3 से 4 जगह पर और भी है आपकी लीड, उनके भी वो स्टेटस देखता है। अगर अभी ना मैं अपने साथ बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है भाई। इवन रात को 10:30 बजे मेरे पास मैसेज किया लीड ने, ठीक है सर मुझे स्टार्ट करना है। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया कि मेरी टीम रिप्लाई कर दी, मोस्टली मैं रिप्लाई करता नहीं हूँ। तो टीम का बंदा भी वहां पे अवेलेबल नहीं था व्हाट्सएप पे। उस पर्सन ने आधे घंटे के अंदर ना किसी दूसरे साथ स्टार्ट कर लिया बिजनेस को, अपनी ही कंपनी में किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करके स्टार्ट कर लिया। ये वाक्य। और दूसरी चीज क्या हुआ, दूसरी बार अपनी कंपनी में 2 लीडर है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, नाम लेना सही नहीं है। 2 लीडर थे अपनी कंपनी के। एक लीडर को उसने मैसेज किया कि सर मुझे आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है, मुझे बताओ कैसे करना है। सेम टाइम में दूसरे को मैसेज कर दिया उसी बंदे ने। अब जिसका पहले रिप्लाई आ गया ना, उसके साथ उन्हें स्टार्ट कर लिया बिजनेस को। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो लेट रिप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, डिले नहीं देना है अपने को, लीड को लूज नहीं करना है अपने को, नहीं तो वो लीड किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? सबसे पहले काम किया, जब भी व्हाट्सएप लीड आती है नंबर सेव करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, स्टोरीज आपको 9 10 स्टोरीज लगानी है, एंड आपको फॉलो अप लेट नहीं करना। जब भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आती है आपको तुरंत उसका फॉलो अप करना है। समझ गए? अब देखो व्हाट्सएप स्टेटस आपको क्या क्या लगाने, इंस्टाग्राम स्टोरीज में आपको क्या क्या लगाना है। देखो यार ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो मैं अगर अपनी बताऊं ना, मेरी सक्सेस का जो सीक्रेट है भाई वो यही चीज है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मेरी जो सक्सेस का सीक्रेट है ना भाई, सक्सेस तो नहीं कह सकते, अभी तो स्ट्रगल फेस चल रहा है। अगर जितना भी मैंने अगर अर्निंग किया है, जितना मैंने काम किया है, अगर मैं अपनी बताऊं ना, तो सीक्रेट क्या है, सिंपल है भाई, इसको फॉलो कर लो बस। इस चीज को फॉलो कर लो, कामयाब हो जाओगे इस बिजनेस में। व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन आपके होने चाहिए, कम से कम ना ना करते आपके ना भाई 6 7 8 स्टेटस आपके डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे होने चाहिए। अब आप क्या क्या लगा सकते हो, आपकी अगर इनकम हो रही है तो अपनी आप लाइव अर्निंग दिखा सकते हो। आपकी इनकम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने टीम की अर्निंग आप दिखा सकते हो। समझ गए? कस्टमर के रिव्यूज आप दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हो। अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें आते हैं ना मटेरियल आते हैं उसमें, वो आप लगा सकते हो, अचीवमेंट्स आप लगा सकते हो। मान लो लेट सपोज किसी ने अपनी कंपनी में किसी ने आईफोन परचेज किया, वो आप लगाओ। किसी ने मान लो कुछ अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया, वो आप लगाओ। अदर इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा, वो अपने स्टेटस पे आप लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? ऑफर्स एंड स्लॉट अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अपनी कंपनी में कोई भी ऑफर आता है, देखो भाई, अगर आपकी सेल नहीं हो रही है ना, तो आपकी सेल ऑफर में होगी। ऑफर में ना उसकी सेल भी होती है जिसकी कभी सेल ही नहीं होती, ये बात फैक्ट है। जब भी ऑफर आते हैं ना, ऑफर में सेल उसकी भी होती है जिसकी कभी सेल नहीं होती। तो ऑफर, जब भी अपना ऑफर आता है ना, अपने को क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। समझ गए मेरी बात को? इंस्टाग्राम स्टोरीज में आप क्या क्या में लगा सकते हो, टीम की परफॉर्मेंस आप लगा सकते हो, लाइफ स्टाइल आप दिखाइए डेली। जैसे जैसे मान के चलो अपना ये मीटिंग चल रहा है, ठीक है, तो मीटिंग का आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके आपने उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, सेम आपने उसको व्हाट्सएप पे लगा दिया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक लीड का फॉलोअप हो गया। इसको बोलते हैं पैसिव फॉलोअप करना। यानी वो जब अपने स्टेटस वो बंदा देखेगा, तो उसका क्या होगा, इनडायरेक्ट उसका फॉलोअप हो रहा है। हम उसको मैसेज नहीं कर रहे, फिर भी क्या हो रहा है, उसको उसका फॉलोअप हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? लीड अपने स्टेटस देख रही है कि यार ये बंदा यार इस तरीके से मीटिंग्स करते हैं,
इस तरीके से यार इनके सेशन होते हैं। इनका बिजनेस ना एकदम रियल बिजनेस है भाई। तो बंदे को ना कहीं ट्रस्ट होगा अपने काम के ऊपर, उसको ट्रस्ट होता है जब अपने वो डेली बेसिस पे स्टेटस देखता है। टेस्टिमोनियल्स, बैंक प्रूफ्स आप लगाइए, मोटिवेशनल रील्स आप लगा सकते हो, Q&A आप लगा सकते हो। जैसे उसमें ऑप्शन आता है ना, क्यों कुछ भी पूछो, इस तरीके से Q&A आता है, वो आप डाल सकते हो कि कोई भी आपको क्वेश्चन करेगा, आप उसका आंसर देना है। वहां से क्या होगा, लीड का अटेंशन बनता है। तो व्हाट्सएप स्टेटस एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज आप सभी को मेंटेन करनी है। और व्हाट्सएप स्टेटस तो आपको कंपलसरी करने हैं भाई। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका है, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। समझ गए? अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अभी तक जो मैंने बताया, क्या सभी को क्लियर हुआ कि अपने को व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करने डेली बेसिस पे, ये आपकी सक्सेस का सीक्रेट है भाई। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, आप लीड के नंबर सेव नहीं करते हो, तो वो आपका स्टेटस नहीं देख पाएगी। और आप स्टेटस नहीं लगाते हो, तो स्टेटस लगाने स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पे आपको 6 7 8 स्टेटस आपके होने चाहिए, ठीक है? जी सर, ओके ओके ओके। अब देखो, ये ना मेन चीज होती है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। इजी इफेक्टिव पॉइंट बताता हूँ आप सभी को, 6 पॉइंट बताता हूँ कैसे अर्जेंसी क्रिएट आप कर सकते हो भाई। अर्जेंसी क्रिएट तब तो नहीं करोगे ना, तब तो काम नहीं होने का। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, किसको मालूम है बताओ? क्या जानते हो अर्जेंसी क्रिएट कैसे करते हैं? अर्जेंसी क्रिएट का मतलब क्या होता है? फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? नो अजीम MD, नो। देखो मैं बताता हूँ भाई, मान के चलो आप ना, आपको आईफोन 17 Pro Max खरीदना है, ठीक है? आपको 17 Pro Max खरीदना, iPhone 17 Pro Max आपको पसंद आ गया, ठीक है? आपको वो बाई करना है। अब वो फोन ना किसी दोस्त के पास है, आपके किसी दोस्त के पास पास फोन है, ठीक है? अब उसको ना पैसों की नीड है, उसको क्या है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसों की। क्या यार मुझे पैसे चाहिए, मैं अपना फोन सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं अपना फोन सेल कर रहा हूँ। तो मुझे ना यार इसकी ना बहुत ज्यादा मतलब पैसों की मुझे जरूरत है, तो मुझे फोन सेल करना है। अब iPhone 17 Pro Max मानो 1.5 लाख रुपए का आता है, ठीक है? उसका न्यू फोन है, बंदा क्या कह रहा है, भाई मैं इसको ना मात्र 30,000 में दे दूंगा। कितने दे दूंगा? 30,000 में मैं इस फोन को दे दूंगा। अगर कोई बंदा 1 घंटे के अंदर इसको लेगा, तो उसने क्या कर दिया, उसने अर्जेंसी कर दी कि अगर 1 घंटे के अंदर आप इस फोन को लेते हो, तो आपके फोन 30,000 का मिलेगा। नहीं तो फिर आपको ये फोन कितने का मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का। वो क्या होगा, 1 घंटे की उसने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अब आप क्या करोगे, 1 घंटे के अंदर ना आप कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करोगे। कहीं ना कहीं से आपको मतलब एक अंदर से ना एक ललत होगी, यार मुझे ना इसको लेना है, मुझे इसको लेना है यार, मुझे कैसे भी करके मुझे 30,000 का अरेंजमेंट करना है और मुझे ये फोन लेना है। और वहीं पर और वहीं पर मान के चलो, वो बंदा आपको ये और बोल दे कि भाई अगर आपने 1 घंटे में नहीं आए ना, तो ये फोन कोई दूसरा ले जाएगा। अगर उसको आप ये बोल दो उसी टाइम पर, अगर आप 1 घंटे के अंदर इस फोन को नहीं लेते हो, तो भाई एक और दूसरा कस्टमर भी है, तो वो इस फोन को लेके चला जाएगा। अब क्या हो गया, अब और भी ज्यादा ना उसने क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया आपके अंदर, और भी ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट कर दिया आपके अंदर। क्या अब तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी करना पड़े, आप सोचोगे कि यार मुझे ना इस फोन को लेना है भाई, कोई दूसरा ले जाएगा, अगर मैंने नहीं लिया तो कोई दूसरा ले जाएगा। उसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। जब तक लीड को ना खोने का डर नहीं होगा ना, तब तक वो लीड आपके साथ क्लोज नहीं होगी। ये फैक्ट बात है भाई। अब अर्जेंसी आप कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, आप एक कैसे अर्जेंसी क्रिएट करोगे उस पर बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, क्या समझ में आया? अर्जेंसी क्रिएट क्या होती है ये बताओ। अर्जेंसी क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्या समझ में आया ये बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल आप सभी के सामने दूंगा। जल्दी बताओ, क्या सभी को समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। अजीम, सभी को क्लियर है? ओके 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 ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, अर्जेंसी क्रिएट अब आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप लोग ना
देखो डेडलाइन लगाओ यार लीडर के साथ कि भाई कब तक ज्वाइन करना है, क्लियर बताओ कब तक आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। मान लो आपने उसको प्लान दिखा दिया, ठीक है, बंदा बोल रहा है कि भाई मैं ना 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा। तो 2 दिन के बाद में आपकी डायरी के अंदर नोट होनी चाहिए वो चीज है कि उस बंदे ने मुझे ये बोला कि मैं 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा। 2 दिन के बाद आपको उसको मैसेज करना है उस बंदे को, उसे क्लियर आपको डेट लेने की भाई। वो बंदा बोले कि भाई मैं बाद में करूंगा। बाद में कब करोगे भाई बताओ, बाद में आप करोगे कब करोगे बताओ मुझे, आपको डाउट क्या है वो बताओ। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन लाता है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करोगे वो आपको समझा दिया गया था उड़ान ट्रेन की डे 7 के अंदर, जो कल सेशन हुआ था ना, उसमें आप सभी को समझ में आ गया था कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं। अगर पर्सन ने आपको बोल दे कि भाई मैं ना 3 से 4 दिन में अरेंजमेंट कर लूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा, 3 दिन के बाद ना आपको उसको कॉल करना जरूरी है भाई। अगर 3 दिन के बाद आप उसको कॉल नहीं करते हो तो आपकी गलती है, आपने उस लीड को लूज कर दिया। मान लो किसी भी लीड ने आपको ये बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं 3 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, 3 दिन के बाद आपको मैसेज करना है उसको, हाँ भाई क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, और ठीक हो भाई सब बढ़िया, इस तरीके से उससे बातचीत स्टार्ट करो। समझ गए मेरी बात। तो ये चीजें करनी है। दूसरी चीज, परमो कोड लिमिट रखो। इसका मतलब क्या है, परमो कोड का मतलब क्या होता है, देखो यार, जब तक आप ना, जब तक उसको डर नहीं होगा ना वो स्टार्ट नहीं करेगा। उसको मान लो अपने कोई भी ऑफर आ गया, ठीक है, अपना कोई भी ऑफर आता है, ले सपोज डेट अपना ऑफर आ गया 100% कैशबैक, अभी ऑफर आने वाला है, पहले ही बता देता हूँ, कल या फिर परसों ऑफर आ जाएगा अपना, बता देता हूँ आप सभी को, ऑफर आने वाला है। अब मान लो अपना ऑफर आ गया 100% कैशबैक ऑफर, सपोज दैट, ठीक है, तो आपको कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है उसके साथ। आपको बोलना कि देख मेरे भाई, हमारे कंपनी में ना भाई बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी कंपनी की तरफ से ना बहुत ही जबरदस्त ऑफर ऑफर आ चुका है, 100% कैशबैक ऑफर। यानी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आपको लकी ड्रॉ में नाम आ गया ना भाई, तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। बट इसके लिए ना भाई मेरे पास सिर्फ 5 ही स्लॉट है, सिर्फ मेरे पास 5 ही स्लॉट है, सिर्फ 5 ही पर्सन को मैं ऑफर दे सकता हूँ। अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो भाई फटाफट मुझे मैसेज करो, ताकि आपको भी इस ऑफर का बेनिफिट मिले। ये क्या हो गया, यानी सीट लिमिट रखो। जब तक आप सीट लिमिट नहीं रखोगे ना, तब तक वो भाई उसको नहीं आएगा, वो नहीं करेगा स्टार्ट। आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई स्लॉट नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5 स्लॉट है, सिर्फ 2 ही स्लॉट है मेरे पास, सिर्फ 2 ही पर्सन को मैं ऑफर दे सकता हूँ, इसके बाद में ऑफर नहीं मिलेगा आपको। अगर स्टार्ट करना है तो भाई, अगर पूरा पेमेंट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत पे करके ना अपना स्लॉट बुक करवा लो। क्या करवा लो, अपना सीट कंफर्म करवा लो। लेट सपोज दैट अपना फाइनेंस पैकेज 2400 रुपए का आता है, 2399 का, ठीक है, उसके पास 1000 है, उसको बोले भाई कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 पे कर दो, मैं आपका सीट बुक कर देता हूँ, बाकी के जब आप पेमेंट करोगे 1400 रुपए, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। सिंपल है। तो अपने को क्या करना है, अर्जेंसी, ये अर्जेंसी क्रिएट है, यानी स्लॉट लिमिट रखना। दूसरी चीज, ट्रेनिंग स्लॉट कम रखो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, जैसे अपनी उड़ान ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें आप बोल सकते हो कि भाई हमारी कंपनी की ना बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें ना आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट हो ना, और आप सीखना चाहते हो, तो भाई इस ट्रेनिंग को मिस मत करना। मेरे पास सिर्फ 10 ही स्लॉट है, सिर्फ 10 ही पर्सन को ना मैं इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बना सकता हूँ। अगर आप भी इन ट्रेनिंग्स के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो आज ही अपने वर्क को स्टार्ट करो, तभी आपको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है। मान लो कोई भी कंपनी में लीडर की ट्रेनिंग हो रही है, लेट सपोज दैट किसी भी लीडर की अपनी ट्रेनिंग हो रही है, उसका आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। आज हमारी कंपनी में ना भाई एक ऐसा पर्सन ट्रेनिंग करने वाला है जो भाई महीने के लाख रुपए कमा रहा है। अब जो बंदा महीने के 2-2 लाख रुपए कमा रहा है ना, वो अपने को आराम से 40 से 50 हजार कमाना सिखा सकता है। आज वो बंदा मीटिंग कर रहा है। अगर वो मीटिंग आपको चाहिए तो भाई क्या करना है, वर्क को स्टार्ट करना है, सिंपल है। ये क्या हो गया, अर्जेंसी क्रिएट करना होगा। ऑफर, अर्जेंट ऑफर बताओ उसको कि अगर आज आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, कल से भाई ऑफर की प्राइस, कल से प्राइस इंक्रीज होगी। मान लो अपना डिस्काउंट ऑफर आ गया, उसमें आप बताओ कि भाई अगर आप आज आपने स्टार्ट कर लिया बिजनेस तो आपको ऑफर मिल जाएगा, अदरवाइज यही पैकेज आपको ना, जो पैकेज आपको 2400 का मिल रहा है, भाई ये पैकेज आपको 4000 का मिलेगा। तो क्या भाई
जो जो काम 2400 में और आप 4000 में करना चाहोगे, वो बंदा क्या बोले, नहीं भाई मुझे 2400 में करना है। तो ये सब क्या हो गया, ये अर्जेंसी होती है। व्हाट्सअप स्टेटस से पिच करो लोगों को, लोग आपको खुद आगे से डीएम करेंगे। जब आप ना व्हाट्सअप स्टेटस लगाओगे तो लोग आपको मैसेज करेंगे, समझ गए, लेकिन मैसेज कब करेंगे, जब आपके पास लीड होगी। अब आपके पास अगर लीड ही नहीं होगी, कस्टमर आपके व्हाट्सएप पर नहीं होंगे, तब आप कितने भी स्टेटस लगा लो, दिन रात आप स्टेटस लगाओ, आप कुछ भी करो, लीड क्लोज कहाँ से होगी। तो सबसे पहला काम तो क्या है, अपने को ट्रैफिक लेके आना है। व्हाट्सएप पे अपने को ट्रैफिक लाना है, जितना हो सके ना लीड को जनरेट करना है अपने को। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको बता दिए, सारे तरीके आपको सिखा दिए लीड्स को जनरेट करने के। भाई मैं तो कह रहा हूँ आप सभी को ना, आप लोग लीड्स परचेज करो। बिकॉज अगर आप लोगों ने ये सोचो कि यार मैं ऑर्गेनिक करूँ, बिना पैसे खर्च किए लीड्स में लेकर आऊँ, आपका बहुत ज्यादा टाइम ही लगेगा। अगर आप इनऑर्गेनिक करोगे ना, लीड्स आप परचेज करोगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करवा सकते हो, समझ गए। वहां से क्या होगा, आपके पास लीड्स आने स्टार्ट होगी, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो जब आपके पास व्हाट्सएप पर ट्रैफिक होगा, आपके पास कस्टमर्स होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तभी तो आपके स्टेटस वो लोग देखेंगे ना। और जब वो स्टेटस देखेंगे तो आपको मैसेज करेंगे, सिंपल है। कस्टमर का माइंड समझो, जब तक कस्टमर का माइंड आप लोग नहीं समझोगे ना, तब तक भाई सेल नहीं होगी। अब कस्टमर का माइंड अपने को किस तरीके से समझना है, सिंपल है भाई। कस्टमर कस्टमर से जब आप कॉल पे बात करते हो, जब आप कॉल पे, सबसे पहले तो भाई उसके हालचाल आप पूछो अच्छे से, भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं है। उसका जो भी वीक पॉइंट है ना भाई, वो आप पकड़ लो। उसका जो भी वीक पॉइंट है वो आप पकड़ लो, उसकी नीड को पकड़ो, उसको क्या चाहिए। बंदा बोल रहा है कि यार मुझे मेरी ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, पकड़ लो उसको भाई। आप आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करना है, आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल बताओ कि भाई हमारे साथ इवन हजारों बंदे काम कर रहे हैं, आज अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं यहाँ से। अगर आप स्टार्ट करो तो आप क्यों नहीं कमाओगे, जब लोग कमा रहे हैं तो। सीनियर्स के आप आईडीज दिखा सकते हो उनको, अपने कंपनी का पेज, या फिर आप मेरा पेज दिखा सकते हो, ये हमारे कंपनी का फाउंडर है, समझ रहे हो। सीनियर मैनेजर जेवा मैम से आप उनको करवाओ, कनेक्ट करवाओ उनसे, क्लोजिंग कॉल आप करवा सकते हो, सपोर्ट टीम से आप हेल्प ले सकते हो। तो आपको हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, समझ गए। अब मैं आप सभी को ना एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसको ना आप सभी को यूज करना है। एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसको आप सभी को यूज करना है। वो क्या तरीका है भाई, वो ये तरीका है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, और क्या करना है आपको, इसको ना आपके अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाना है। आपके अब तक वर्क स्टार्ट ना करने की वजह क्या है, लीड बोलेगी, मतलब आपने इसमें 5 ऑप्शन रख दिए, वर्क समझ नहीं आया, ऑफर का वेट है, पैसा कम है, या फिर आज से स्टार्ट करें, फिर करना ही नहीं है। अपना आंसर जरूर दें। जब आप ना ये पूछोगे ना लीड से, तो भाई लीड, जब आप ये स्टेटस पे लगाओगे तो लीड मैसेज करेगी, सर वर्क समझ नहीं आया, सर 3, सर 2, ऑफर का वेट है, सर मुझे आज से ही करना है, मुझे करना ही नहीं है। जिसने बोला मुझे करना ही नहीं है, उसको छोड़ ही दो भाई, तू करे ही मत, तू तो बस स्टेटस देख। भाई मेरे साथ ना ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, मेरे साथ के इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो क्या बोलेंगे, अरे भाई मुझे नहीं करना है बिजनेस ऑनलाइन ऑनलाइन, मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं करना। वही लोग ना जब स्टेटस देखते हैं डेली बेसिस पे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, वो बंदे खुद ब खुद आ जाते हैं, यार सर मुझे स्टार्ट करना है, मुझे बताओ कैसे करना होगा। कब आएंगे, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे एफर्ट्स लगाओगे, मेहनत करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी अर्निंग होगी, आप ही ग्रोथ को देखकर वो लोग आएंगे, समझ गए। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपकी इनकम नहीं हो रही, आपके अंदर नॉलेज है ना भाई, स्किल्स आपके अंदर है, नॉलेज है, तो सामने वाला पर्सन आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया। समझ रहे हैं मेरी बात को। वो आपसे डाउट नहीं ला, डाउट कब लाता है सामने वाला पर्सन, जब आप बात करने के अंदर ना हेजिटेशन लाते हो, जब आप बात करने के अंदर आपको डर लगता है, तब हेजिटेशन होती है। कब होगा सर ये सब कुछ, करने से होगा ना। जब आप जब आप स्टार्ट कर लेंगे तब हो जाएगा। सबसे पहले लीड्स को व्हाट्सएप पे लेके आना, नंबर सेव करवाना है, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है, और स्टेटस मार्केटिंग करते रहना है।
उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए। कोई भी ऑफर आता है, कोई भी अपना ऑफर आया, ऑफर के बारे में उनको बताओ। ब्रॉडकास्टिंग आप लोग कर सकते हो, ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है, मैं बता दूं, नहीं तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। अगर आप एक ही दिन के अंदर, मान लो आपके 4 ब्रॉडकास्ट बन गए, पाँच 6 ब्रॉडकास्ट आपने बना दिए, और आपने सेम टाइम, एक ही टाइम पे आपने सारे ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दिया, भाई आपके व्हाट्सएप 99 के 100% ही बैन हो जाएगा। तो अपने को ना ज्यादा ज्यादा भी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है। आपने दिन में एक कर दिया ना बस। आप सेकंड डे कर सकते हो, आप थर्ड डे कर सकते हो, 7 दिन में एक बार आप कर सकते हो ब्रॉडकास्टिंग। 7 दिन में एक बार आपने किया, मान लो ब्रॉडकास्टिंग। देखो कुछ लोग ना, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, चलो मैं आगे बताऊंगा चीजें, ये समझ में आएगा सभी को? ये जो मैंने बताया, ये आपको क्या करना है, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है सभी को। ये 5 पॉइंट है, ये आप जब स्टेटस पे लगाओगे तो इंशाल्लाह वहां से आपकी लीड क्या होगी, आपकी लीड वहां से क्लोज होगी। समझ गए? अच्छा चैट में बताओ सभी, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, यस या नो? अगर समझ में आया तो यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो फटाफट से। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ अभी तक जो मैंने बताया? यस यस यस। यस सर। यस तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हाँ भाई बिल्कुल, अब तो सर परफेक्ट हो गया, अब तो कल से देखना बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, अर्निंग करेंगे। शेख हुसैना जी यस। YE 1 2 3 4 5 6 7 बार एस लिखा है, नहीं 7 गुना ज्यादा समझ में आ गया हुसैना जी को। यस सर। यस यस। देखो नीचे के दांत ही नहीं है, ऊपर के दांत है सिर्फ हुसैना जी के। भाई लीड नहीं मिल रही है। भाई लीड यार, कैसी बातें करते हो? ये लीड का क्वेश्चन थोड़ी, ये लीड का वो थोड़ी सेशन भाई। लीड के लिए सिंपल बताया आप लोगों को। उड़ान ट्रेनिंग का डे 4 आप देखना, डे 5 आप देखना, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी देखो मैं क्या बता रहा था आप सभी को, फॉलो करने का ना। भाई लोगों फॉलो करने का, जैसे मान लो आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने उसमें मैसेज किया कि भाई आपने अभी तक वर्क स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्या क्या रीजन है बताओ। वहां से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों को, तो टेंशन नहीं करनी। क्या करना है अपने को? अपने को क्या करना है, मान लो अभी अभी टाइम हो रहा डिनर का, ठीक है? आपने उसमें डाल दिया मैसेज, उसमें आप डाले कि आपका डिनर हुआ। क्या डाल दिया आपने ब्रॉडकास्टिंग में? कि आपने डिनर कर लिया। अब बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा, सोच के देखो। और भाई आपका डिनर हो गया, और भाई कैसे हो? बंदा रिप्लाई करेगा, उससे फिर अच्छे से बातचीत करो। ये नहीं कि आप एनी टाइम उसको पिच पिच कर रहे हो, भाई बिजनेस ज्वाइन कर ले, अरे भाई कर ले ज्वाइन यार, पैकेज ले ले, कर ले ज्वाइन। ऐसा नहीं करना अपने को। अपने को ये नहीं करना कि बस तो ज्वाइन ही कर ले। अपने को उस रिलेशन में बॉन्डिंग रखनी है। एनी टाइम बिजनेस बिजनेस नहीं करना है। मान लो आपने उसको डाल दिया मैसेज कि आपने डिनर किया, वहां से रिप्लाई हाँ भाई मैंने कर लिया, आपने किया, फिर उससे बातचीत करो, और भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या करते हो भाई। तो इस तरीके से ना आपको लीड के साथ ना एक रिलेशन बॉन्डिंग रखनी है। समझ में आ रही मेरी बातें सभी को? एंड दूसरी चीज देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लो किसी ने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया कि सर इसमें काम क्या करना है, सर मैंने प्रेजेंटेशन देख लिया, मुझे बताओ आगे क्या करना है। अब आप क्या करते हो, आप ना इतने लंबे लंबे मैसेजेस को छोड़ देते हो। भाई सबसे पहले आपको इसको ज्वाइन करना है, इसमें ये पैकेजेस होते हैं, आपको पैकेज लेना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। इतना बड़ा पैराग्राफ आपने उसमें डाल दिया। सोच के देखो आप, क्या बंदा इतने बड़े को पढ़ेगा? भाई वो ना, सच बता रहा हूँ, पढ़ना दूर की, वो पढ़ भी लेगा ना, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे कोशिश करनी है, आपको कॉल पे बात करनी है। आपको ना वॉइस नोट पे नहीं, आपको सीधे कॉल पे बात करनी है। प्रेजेंटेशन जब बंदा बोल दे कि अभी मैंने प्रेजेंटेशन देख लिया, आपको सीधे क्या करना है, ओके भाई मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ, बस। आपको सीधे उससे कॉल पे बात करनी, कॉल पे उसको उसके डाउट क्लियर करना, उसको समझाना है, उसको ज्वाइन करना है। अगर बंदा ज्वाइन नहीं होता है तो उसको अपने को फॉलो करना है, दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरीके से काम होता है। अगर ये चीज आप लोग करोगे ना भाई, आपकी ग्रोथ होगी 100%, मुझे पता है। अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली ना, आपकी ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
अब मुझे बताओ डाउट्स क्या है अभी तक जो मैंने बताया, क्या चीजें समझ में आई? अगर हम कंपनी से लीड परचेज करें तो भाई व्हाट्सएप पे नहीं आती है लीड, आपको लीड मिलेगी, फॉर्म की लीड आपको मिलेगी, फॉर्म की लीड मिलेगी एक्सेल के थ्रू, आपको उसको इनविटेशन कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको कंपनी से लीड्स लेनी है ना, तो लीड्स लेने से पहले आपको इनविटेशन कॉल में परफेक्ट बनना है। जब तक इनविटेशन कॉल आपकी वीक रहेगी, आपको लीड लेने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ लीड तब तक मत लेना जब तक आप इनविटेशन कॉल में अच्छे से एक्सपर्ट ना बन जाओ। क्योंकि यार भाई किसी को कॉल कर रहे हो, आपको बात करना आना चाहिए ना, अगर आपको बात ही करना नहीं आएगा तो सामने वाला पर्सन कैसे आपके साथ स्टार्ट करेगा, सोचो, नहीं करेगा। अगर फॉलोअप के रिगार्डिंग ना, अगर फॉलोअप के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट हो तो चैट में टाइप कर दीजिए फटाफट से। अगर किसी भी पर्सन को अभी तक जो मैंने बताया फॉलोअप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो जल्दी से चैट में बता दीजिए ना। और देखो आप लोग ना गलती कर रहे हो, सच बता रहा हूँ मैं सभी को ना, गलती क्या कर रहे हो, आप लोग ट्रेनिंग्स को मिस करते हो। और ट्रेनिंग्स में अगर आप लोग सीख रहे हो तो इम्प्लीमेंट करो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि सर मैंने सब कुछ देख लिया अब मुझे क्या करना है, अरे भाई तूने क्या देखा ये बता। अगर तुम देख लेते, तुम सीख लेते, तो तुम ये नहीं बोलते कि मैं क्या करूं, तुम करने लग जाते। लोग ना मैसेज करते हैं, बहुत सारे क्या कुछ लोग करते हैं मैसेज, सर मैंने आपकी ट्रेनिंग देख ली है, सर मैंने सारे ट्रेनिंग देख लिया अब मुझे क्या करना है। भाई आपने ट्रेनिंग देखी तो आपने उसमें क्या देखा? आप अगर मुझसे एक सवाल कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, फिर आपने उसमें देखा क्या ये बताओ। सर लीड मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। देखो भाई, सबसे पहली बात और सलमान भाई, नंबर्स बढ़ाओ, सारा खेल नंबर्स का है। मान लो आपके पास दो चार नंबर है और आप बार बार उन्हीं को मैसेज कर रहे हो, तो भाई वो लीड आपकी बोर हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आपको नंबर्स को बढ़ाना है। अगर आपके व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे 20-30 लीड आएगी ना भाई, और आपके महीने में आपके पास कम से कम 300-400 लीड होगी, तो वहां से कन्वर्जन आपका निकलेगा। समझ गए मेरी बात को? एंड दूसरी चीज देखो, रिप्लाई लेने का ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, आप उनको वॉइस नोट कर सकते हो। उससे पूछो देख भाई, आपको मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था, आपने उसको देखा या नहीं देखा मुझे बताइए। अगर आपने उसको देख लिया तो बताइए, अपन कॉल पे कनेक्ट होते हैं, कॉल पे अपन बात करते हैं। दूसरी चीज, अगर लीड मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, कॉल करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कॉल भी आप कर सकते हो, सामने से कॉल करो। ये मत सोचो कि वो बंदा हमें कॉल करेगा, नहीं भाई, वो पर्सन कॉल नहीं करेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा उसको। उसको कॉल आप कर सकते हो, कॉल भी बंदा अगर पिकअप नहीं कर रहा है ना, तो भाई टेंशन मत लो, उसको भी स्टार्ट ही नहीं करना। या तो उसके पास पैसा नहीं है, या फिर उसको कुछ ऑब्जेक्शन है, या फिर उसको कोई डाउट है भी। तो क्या करना है, डाउट कैसे क्लियर होगा, उसको बोल देख मेरे भाई, अगर आपको बिजनेस के अंदर कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे वीडियो कॉल कर लो, मैं आपको लाइव सबको दिखा देता हूँ। वीडियो कॉल के थ्रू आप उसको सब कुछ एक्सप्लेन करो, अच्छे से समझाओ। अगर बंदा फिर भी एग्री नहीं कर रहा है, तो उसको ना कुछ दिन के लिए छोड़ दो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रखो, सिर्फ स्टेटस दिखाते रहो। जब आपकी अर्निंग हो उसको मैसेज आप कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग में आप उसको ऐड कर दो, मैसेज करो कि देख भाई आज मैंने इतना कमा लिया। और भाई कोई भी अपना ऑफर आता है, ऑफर की वीडियो बनाओ। मैं कह रहा हूँ आप सभी को ना, कोई भी ऑफर आए, आपको ऑफर का वीडियो बनाना है, ऑफर का वीडियो बना के आपको अपने स्टेटस पे लगाना है, अपने ब्रॉडकास्टिंग में आप डाल सकते हो कि आज हमारी कंपनी में बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, सिर्फ 5 ही बंदों के लिए ऑफर रहने वाला है। अगर आप सीरियस हो घर बैठे अर्निंग क्रिएट करने के लिए, तो फटाफट मैसेज करो। जब आप लोग इस तरीके से काम करोगे ना, आपकी ग्रोथ होगी 100%। अगर ये चीजें आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली, ये फैक्ट है। हाफिज अमन राजा, ओके ओके ओके।